खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन ले ही लिया है कि कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए नए अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, एक नहीं वो भी दो अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। तो नंबर एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब पार्टी में इतने सालों से नए अध्यक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ी तो अब अचानक ही अध्यक्ष क्यों बदला जा रहा है। और सवाल नंबर दो, अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो फिर अध्यक्ष बनेगा कौन? मैं नहीं बताऊंगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में आगे देने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर एक ये है कि नए अध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, पीएम मोदी ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से सीधे तौर पर ये भ्रष्टाचार का आरोप और परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया था। और उनका कहना था कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और उससे देश को लड़ना होगा। और इस मामले में मोदी जी ने जो तीर चलाया है ना, वो सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कलेजे पर जाके ठक से लगा है। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। और अगर इस मामले के बारे में आपको नहीं पता तो आप पूरा वीडियो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाया था कि ये पूरा मामला क्या है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने परिवारवाद और भाई भतीजेवाद को लेकर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अब ऐसे में देखो, कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस पार्टी को अन्य नेता भी लीड कर सकते हैं। और देखिए, 2024 में चुनाव भी तो हैं, इसके लिए कांग्रेस आगे की रणनीति भी सेट करना चाहती है। और जहां जहां बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, उन कमियों को दूर करना चाहती है कांग्रेस। लेकिन अब राहुल गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रहे। और रही बात प्रियंका गांधी की, तो उनका भी अध्यक्ष बनना फिलहाल मुझे नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर अध्यक्ष बनती है तो फिर एक बार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए पार्टी ने एक नया फार्मूला निकाला है, जिसमें पार्टी को लीड तो सोनिया गांधी ही करेंगी, लेकिन उनके अंडर में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और किन किन नेताओं के नाम इसमें सबसे आगे हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए, पार्टी में जो नया फार्मूला निकाला है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी ने जो नया फार्मूला निकाला है उसके अकॉर्डिंग एक अध्यक्ष की नियुक्ति उत्तर भारत में की जानी है और दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति दक्षिण भारत में की जानी है। और ऐसा मानना है कि भाई इस फॉर्मूले पर पार्टी में भी सहमति बन चुकी है। और अब देखिए, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल के रमेश चेन्निथला का नाम सबसे आगे चल रहा है। खड़गे अभी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं। वहीं रमेश चेन्निथला भी केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और इन्हें भी गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। अब यहाँ पर हम दक्षिण भारत पर एक नजर डालेंगे, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत तो यहाँ से मिली थी, लेकिन भारत के कई राज्यों में ये अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन कर्नाटक में जरूर बीजेपी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 28 में से 25 लोकसभा की सीटें यहाँ पर जो है जीती थी। अब देखिए, दक्षिण भारत में हम 5 राज्यों की, उन तमाम 5 राज्यों की मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक को देखें तो यहाँ पर टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं 129 हैं। और पूर्ण बहुमत में आने के लिए बीजेपी को इस बार 2024 में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि देखो, एक्सपर्टों की माने तो उत्तर भारत में इस बार पार्टी को 2019 के कंपैरिजन में कम सीट मिलने के मुझे आसार नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी इन सीटों की भरपाई दक्षिण भारत से करना चाहती है। देखिए, 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, उसमें भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। तमिलनाडु में जहां सारे दल तमिल सेंटिमेंटल की बात कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी वन नेशन और राष्ट्रवादी फार्मूले पर काम कर रही है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। देखो, उत्तर भारत की कमान सौंपने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम देखो सबसे आगे चल रहा है। उत्तर भारत में ये दोनों चेहरे एकदम ताकतवर नजर आ रहे हैं और गहलोत के पास अनुभव है तो पायलट के पास युवा भी हैं और वो अनुभवी भी हैं। गहलोत 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके सामने कोई दूसरा चेहरा मुझे फीका नजर आता है।
हालांकि गहलोत खुद अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनने की रेस से खुद को अलग होने की बात भी कह चुके हैं। अब सचिन पायलट की बात करते हैं। वहीं सचिन पायलट का भी ये कहना है कि वे राजस्थान छोड़कर कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिलचस्प भी है कि पार्टी किसे यहाँ से चुनती है और किसी अन्य चेहरे को ये चुनेगी या नहीं चुनेगी, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इन दोनों ही चेहरे को टारगेट किया जाएगा। ये हमें आगे देखने को मिलेगा और पार्टी ये तय करेगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति अभी पूरे भारत में खराब नज़र आ रही है और किसी भी स्टेट में हम देखें तो पार्टी कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। इसलिए राहुल गांधी युवाओं को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं, जो कि सितंबर से स्टार्ट होगी और अगले 6 महीने तक चलेगी। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वह 12 राज्यों और 2 केंद्र प्रशासित राज्यों से होकर निकलेगी, जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का एरिया कवर करेगी और इस दौरान 35,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 80 साल पहले की एक घटना बताता हूँ। 80 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था, जिसके 5 साल बाद ही देश को आज़ादी मिली थी। पिछले 24 सालों में गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान है। 1998 से लेकर 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रही हैं। इसके अपोजिट बीजेपी की हम बात करें तो 24 साल में 9 नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है बीजेपी सरकार, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे हैं, लालकृष्ण आडवाणी हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह सहित ऐसे कई नाम इसमें शामिल हैं। इसलिए बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। 2023-24 में 11 राज्यों में भी चुनाव होना है, जिसमें से गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। देखो, कई स्टेट इसमें शामिल हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। इसे ध्यान में रखकर कांग्रेस अपना हर कार्यक्रम तैयार करना चाहती है ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार हो सके। कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कुछ राज्यों में कांग्रेस वापसी कर सकती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोनिया गांधी को राष्ट्रीय पद पर बने रहना चाहिए या फिर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।